तो शंकराचार्य पर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है और शंकराचार्य पर अखिलेश यादव का बयान अब आ गया है। शंकराचार्य पर दिल्ली लखनऊ वाला संदेश। उप ने अपने मुख्य की लाइन काटी, ये अखिलेश ने कहा। ये देखिए, कहीं ना कहीं इशारों में वो सीधे तौर पर राज्य के अंदर जो नेतृत्व है उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में लखनऊ मेल न छूट जाए, ये भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आते ही अखिलेश यादव ने तुरंत इसका जवाब दिया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या फिर प्रदेश की। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। तो ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने और ये विवाद पूरा और ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है। और वहीं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अब खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संतों के साथ दुर्व्यवहार करना युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। उन्होंने साधु संतों को भेजे जा रहे नोटिस के सवाल पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उनको नोटिस नहीं हो रही है, अभी इनको नोटिस हो गई। उस पर मैं आपका एक मार्गदर्शन चाहूंगा कि सुनिए जी, भयंकर युद्ध को निमन है, ये सब कट्टी शक्ति होनी। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित। तो संत समाज भी दो धड़ों में बढ़ता दिख रहा है। विवाद पर अब डिप्टी सीएम ने कहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, उनसे प्रार्थना है कि वो स्नान करें। किसी भी पूज्य संत आचार्य शंकराचार्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश की ओर से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है इस पूरे विवाद पर। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने कहा और डिप्टी सीएम की तरफ से भी आया। पहले इनकी तरफ से आया और फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है विपक्ष के तौर पर और ये मुद्दा गहराता जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, विवाद पर डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जाँच करके कार्रवाई करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उसके बाद अब वसंत पंचमी के दिन भी स्नान करने की थी। उसके बाद अब ये विवाद ज्यादा है। उनकी तरफ से प्रशासन को दो जवाब गए हैं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो शंकराचार्य पर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है और शंकराचार्य पर अखिलेश यादव का बयान अब आ गया है। शंकराचार्य पर दिल्ली लखनऊ वाला संदेश। उप ने अपने मुख्य की लाइन काटी, ये अखिलेश ने कहा। ये देखिए, कहीं ना कहीं इशारों में वो सीधे तौर पर राज्य के अंदर जो नेतृत्व है उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में लखनऊ मेल न छूट जाए, ये भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आते ही अखिलेश यादव ने तुरंत इसका जवाब दिया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या फिर प्रदेश की। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। तो ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने और ये विवाद पूरा और ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है।
और वहीं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अब खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संतों के साथ दुर्व्यवहार करना युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। उन्होंने साधु संतों को भेजे जा रहे नोटिस के सवाल पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उनको नोटिस नहीं हो रही है, अभी इनको नोटिस हो गई। उस पर मैं आपका एक मार्गदर्शन चाहूंगा कि सुनिए जी भयंकर युद्ध को निमन है, ये सब कट्टी शट्टी होनी। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित है। तो संत समाज भी दो धड़ों में बढ़ता दिख रहा है। विवाद पर अब डेप्यूटी सीएम ने कहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, उनसे प्रार्थना है कि वो स्नान करें। किसी भी पूज्य संत आचार्य शंकराचार्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश की ओर से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है इस पूरे विवाद पर। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने कहा और डेप्यूटी सीएम की तरफ से भी आया। पहले इनकी तरफ से आया और फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है विपक्ष के तौर पर और ये मुद्दा गहराता जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, विवाद पर डेप्यूटी सीएम की तरफ से कहा गया है अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उसके बाद अब वसंत पंचमी के दिन भी स्नान करने की थी। उसके बाद अब ये विवाद ज्यादा है, उनकी तरफ से प्रशासन को दो जवाब गए हैं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले। तो शंकराचार्य पर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है और शंकराचार्य पर अखिलेश यादव का बयान अब आ गया है। शंकराचार्य पर दिल्ली लखनऊ वाला संदेश। उप ने अपने मुख्य की लाइन काटी, ये अखिलेश ने कहा। ये देखिए, कहीं ना कहीं इशारों में वो सीधे तौर पर राज्य के अंदर जो नेतृत्व है उस पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में लखनऊ मेल न छूट जाए, ये भी उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। वहीं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आते ही अखिलेश यादव ने तुरंत इसका जवाब दिया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि उनके पास और कोई काम तो है नहीं, अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। इधर दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या फिर प्रदेश की। कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। तो ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने और ये विवाद पूरा और ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है। और वहीं पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अब खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि संतों के साथ दुर्व्यवहार करना युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। उन्होंने साधु संतों को भेजे जा रहे नोटिस के सवाल पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उनको नोटिस नहीं हो रही है, अभी इनको नोटिस हो गई। उस पर मैं आपका एक मार्गदर्शन चाहूंगा कि सुनिए जी भयंकर युद्ध को निमन है, ये सब कट्टी शट्टी होनी। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित है। तो संत समाज भी दो धड़ों में बढ़ता दिख रहा है। विवाद पर अब डेप्यूटी सीएम ने कहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, उनसे प्रार्थना है कि वो स्नान करें। किसी भी पूज्य संत आचार्य शंकराचार्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी सीएम उत्तर प्रदेश की ओर से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है इस पूरे विवाद पर। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने कहा और डेप्यूटी सीएम की तरफ से भी आया। पहले इनकी तरफ से आया और फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है विपक्ष के तौर पर और ये मुद्दा गहराता जा रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, विवाद पर
डेप्यूटी सीएम की तरफ से कहा गया है, अगर किसी ने ऐसा किया होगा तो जांच करके कार्रवाई करेंगे। मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उसके बाद अब वसंत पंचमी के दिन भी स्नान करने की थी। उसके बाद अब ये विवाद ज्यादा है, उनकी तरफ से प्रशासन को दो जवाब गए हैं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले।